सास बहू की कहानी। प्रियंका के घर उनकी सहेली आती है। नमस्ते आंटी, प्रियंका घर पर है क्या? सास क्यों, कौन है तू और तुझे क्या काम है मेरी बहू से? सहेली नीलम जी, मैं उनकी सहेली नीलम हूँ। कल उसका एग्ज़ाम है ना, और उसने मुझसे कुछ किताबें पढ़ने के लिए मंगाई थी, वही देने आई हूँ। अच्छा, तू है नीलम जो सारा दिन फ़ोन पर मेरी बहू के कान भरती रहती है। देख लड़की, अगर आज के बाद तूने मेरी बहू को उल्टी सीधी बात पढ़ाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे खबरदार, अगर आज के बाद तूने मेरी बहू को फ़ोन किया और दोबारा इस घर में दिखाई दी। अरे माँ जी, पता नहीं आप किस ज़माने की औरत हैं। मैं तो सिर्फ आपकी बहू की मदद करना चाहती थी, लेकिन क्या करें, बेचारे की किस्मत ही टूटी है, उसे आप जैसी सास मिली है। ठीक है, जाती हूँ मैं। बड़ी आई मुझे भाषण देने वाली, तेरे जैसी बहुत देखी है मैंने। शाम को प्रियंका अपने पति के साथ घर आती है। प्रियंका, माँ जी मेरी बहन नीलम घर पर आई थी। माँ जी बोली, अरे बड़ी बदतमीज़ है तेरी सहेली, औरों से बात करने का ढंग भी नहीं है उसे। मैंने बड़े बड़े ताने सुनाकर भगा दिया। डॉक्टर बहू, अरे भगवान, अब क्या होगा? कल मेरा एग्ज़ाम है, बेकार पढ़ाई। सास कोकिला, अरे तेरी यह बेकार की पढ़ाई में क्या रखा है? बड़ी आई डॉक्टर बनने, चुपचाप घर के कामों में ध्यान दे। सास कोकिला, कल मेरी कुछ सहेलियां घर पर आ रही हैं, इनकी खातिरदारियों में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। बहू, जी माँ जी। सासू जी प्रियंका के साथ मुंह फुलाकर वहाँ से चली जाती हैं। अगले दिन का पूरा समय प्रियंका का सास की सहेलियों की खातिरदारी में और घर के काम में बीत जाता है, और प्रियंका एग्ज़ाम नहीं दे पाती है। उस रात प्रियंका अपने पति करण को सारी बातें बताती है। करण, अब क्या बोलूँ, यह माँ भी को ना, कोई बात नहीं, और तुम अपना मुंह ठीक कर लो। अगली बार अच्छे से ठीक से पढ़ाई करना। भारती। भारती। कुछ देर के बाद बाहर से आवाज़ आती है, अरे कोकिला बहन है, घर में प्रियंका है। कोकिला, क्या हुआ? भारती, तू इस तरह लंगड़ा क्यों रही है? भारती, अरे क्या बताऊं कोकिला बहन, सीढ़ियों से उतरते वक्त मेरा पैर फिसल गया और पैर में सूजन आ गई, इसलिए तेरी बहू से दवा पानी कराने आई हूँ। सास कोकिला की दादागिरी हिंदी कहानियाँ। कोकिला, मेरी समझ में नहीं आता, लोग छोटी छोटी बातों को लेकर डॉक्टर के पास क्यों आ जाते हैं? अरे तेरा पैर मुड़ गया है ना, बस ला, अभी तेरे पैर को मैं ठीक कर देती हूँ। दिखा तेरा पैर। कोकिला भारती का पैर पकड़कर जोर से खींचती है। भारती, मर गई रे, ऐसा बोलकर जोर से चीखती है। कोकिला, अरे क्या हुआ, आराम मिला? भारती, एक तो मेरा पैर पहले से ही मचका हुआ है, कहीं ऐसा ना हो कि ज़्यादा मच कोड हो जावे। रहने दे तू, अब मैं चलती हूँ। और वो चली जाती है। थोड़ी देर के बाद प्रियंका घर आती है। माँ जी, अरे कहाँ मर गई थी सुबह से? प्रियंका, माँ जी, मैं अपनी किताबें लेने गई थी। प्रियंका अपने घर में चली जाती है। माँ जी, अच्छा, इन किताबों ने इनका दिमाग खराब रखा है। यह किताबें ही सारी मुसीबत की जड़ हैं। पेपर पस्ती लेने वाला थोड़ी देर में ही वहाँ पेपर पस्ती लेने वाला और खाली बोतल लेने वाला चिल्लाता हुआ गुजर रहा था। सास ने बहू की सारी किताबें पेपर वालों को दी। पेपर वाला बोला, यह तो सब अंग्रेज़ी में लिखी हुई बहुत महंगी किताबें हैं। कोकिला बहन बोली, तो लेकर जाता है कि नहीं? वैसे पेपर वाला सब किताबें लेकर चला जाता है। प्रियंका को जब इस बात का पता चलता है तो वह बहुत दुखी होती है और अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए जाने लगती है। कुछ दिनों के बाद सास कहती है, अरे मर गई रे बाप। सास को बहुत दर्द होता है और वो चीखने लगती है। उसको सहा नहीं जाता। माँ की तबीयत बिगड़ी। बेटा करण, क्या हुआ माँ? तुम्हारी तबीयत बिगड़ती जा रही है। वह बंगाली बाबा की दवाइयाँ नहीं लाई? माँ कोकिला, अरे नाम मत ले उस ठगी का, वह खुद का उपचार ही नहीं कर सकता, मेरा क्या खाक करेगा? बेटा करण, बेटा ठीक है ना? मैं प्रियंका को फ़ोन करके बुलाता हूँ। प्रियंका लाइब्रेरी में बैठे हुए पढ़ रही थी,
तभी उनके पति करण का फ़ोन आता है। प्रियंका जी बोलिए जी। करण, माँ की तबीयत ठीक नहीं है, जल्दी घर पर आ जाओ। प्रियंका जी मैं अभी आती हूँ। प्रियंका की सास की प्रति प्यार थोड़ी देर के बाद प्रियंका घर पहुँची और कहती है, क्या हुआ माँ जी? माँ जी हाँ, बहुत बड़ा बुखार है। प्रियंका फिक्र न करो माँ जी, आप मुझे एक बार चेकअप करने दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। माँ जी अच्छा ठीक है बहू, जैसी तेरी मर्जी। प्रियंका कोकिला का चेकअप करती है। फिक्र ना करें माँ जी, आपकी बीमारी समय रहते पता चल जाएगी, ठीक हो जाएगी। अगर थोड़े दिन गुजर जाते तो इन्फेक्शन ज़्यादा फैल जाता और लेने के देने पड़ जाते। प्रियंका अपनी सास को एक इंजेक्शन लगा देती है और कुछ दवाइयाँ खाने के लिए दे देती है। प्रियंका अब आप एकदम ठीक हो जाएंगी। कुछ दिनों के बाद कोकिला पूरी तरह ठीक हो जाती है। अपनी बहू के साथ किए गए बुरे बर्ताव से कोकिला को बहुत पछतावा और शर्मिंदगी महसूस होती है। वह अपनी गलती का पश्चाताप करने के लिए अपनी बहू को उसकी किताबें लाकर दे देती है। सास कोकिला, मुझे माफ़ कर दे बहू, अगर तू सही वक्त पर मेरा इलाज नहीं करती तो पता नहीं क्या होता। माँ जी आप एक ऐसी बातें कर रही हो, मैंने जो किया वो तो बहू होने के नाते मेरा फर्ज था। लालची बहू की कहानी। कहानी नंबर 2, सास बहू की कहानी। मनोहर अपने माता पिता के साथ एक छोटे से शहर में रहता था। वह एक कंपनी में काम करता था, जिसके पैसे से वह अपना खर्चा और अपने परिवार का खर्चा चलाता था। कुछ वर्ष बाद मनोहर की शादी हो जाती है। उसकी पत्नी का नाम रिया था। रिया एक बहुत ही लालची किस्म की औरत थी। रिया को जब भी पैसे मिलते थे तो वह तरह तरह के कपड़े और गहने खरीद लेती थी। वह जब भी किसी समारोह में जाती थी तो हमेशा नए नए कपड़े और गहने पहन कर जाना चाहती थी। जब उसके पास नए कपड़े और नए गहने नहीं रहते तब वह अपने पति मनोहर से जिद करके खरीदवा लेती थी। उसकी लालच से उसका पति भी तंग आ गया था। मनोहर रिया को हमेशा समझाया करता था कि हमारी कमाई उतनी नहीं है कि मैं तुमको हर समारोह में जाने के लिए अलग अलग तरह के कपड़े और गहने खरीद कर लाया करूं। मगर रिया की उनकी बातों को मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। एक दिन जब रिया किसी समारोह में गई थी तब उसकी एक सहेली मनीषा उसके घर पर आई। मनीषा ने रिया की सास से उसके बारे में पूछा। रिया की सास ने मनीषा को सारी कहानी बताई। मनीषा ने अब रिया को सबक सिखाने के लिए एक योजना बनाई। वह रिया के घर से सारा राशन लेकर चली गई और राशन के डिब्बे में अपने गहने और नए कपड़े लाकर भर दिए। जब रिया समारोह से वापस आई तब वह किचन के डिब्बों में गहने देखकर बहुत खुश हुई। शाम हुआ, जब रिया खाना बनाने गई तब उसे राशन नहीं मिला। तब वे अपनी सास से पूछी, सारा राशन कहाँ गया? उसकी सास ने जवाब दिया, मैंने सारा राशन और घर का सारा सामान बेचकर तुम्हारे लिए गहने और कपड़े खरीद लिए हैं। तुम बदल बदल कर हर दिन नया पहनो। रिया बोली, मगर खाने के बिना मैं गहने और कपड़ों को क्या करूँगी? तभी उसकी सहेली मनीषा आई और उसने रिया को सब कुछ बताया कि यह तुमको सबक सिखाने के लिए किया गया था। अब रिया को समझ में आ गया, जीवन जीने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी भोजन होता है, न कि बदल बदल के गहने और कपड़े। रिया अब अपने पति की कमाई के अनुसार ही सारा काम करती थी और वह खुशी खुशी रहने लगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी हर कहानी आप तक पहुंचती रहे।